नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की। राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं युवक मंगल दलों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक सहयोग देगी। उत्तराखंड में कल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। आकाशवाणी यात्रा का सजीव प्रसारण करेगा। और नैनीताल जिले के लालकुआं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बीच 1 मई से विशेषज्ञ साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है। नियुक्त चिकित्सकों में सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, एनेस्थीसिया, बाल रोग, नेत्र रोग, कान, नाक, गला, फॉरेंसिक मेडिसिन और जनरल मेडिसिन के डॉक्टर शामिल हैं। इनकी तैनाती विशेष रूप से पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और हरिद्वार जिलों में की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी डॉक्टरों ने पीजी कोर्स पूरा कर लिया है और अब उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में तैनात किया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए आपातकालीन और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से पर्वतीय जिलों के अस्पतालों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले विशेषज्ञों के अभाव में मरीजों को बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब सर्जरी, एनेस्थीसिया, स्त्री रोग, बाल रोग और नेत्र रोग जैसे विभागों में सेवाएं आसानी से मिलेंगी। इससे आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्र में स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, कार्डियक इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों को जल्द से जल्द अपने तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं और समय पर कार्यभार न संभालने पर नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी दी है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और अधिकारियों को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए। श्रीमती आर्य ने बताया कि प्रस्ताव तैयार होते ही सभी मंगल दलों से उनके स्वरोजगार के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके। बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान अधिक ऊंचाई पर तैनात पीआरडी जवानों की सुविधाओं को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। विभाग अब इन जवानों को विशेष जूते, जैकेट, रेनकोट और वाटरप्रूफ टेंट जैसी आवश्यक सामग्री मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भी अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियों को लेकर चमोली जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिले में यात्रा मार्ग पर जहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं पुलिस की ओर से इस वर्ष यात्रा मार्ग के 158 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। पुलिस की ओर से जिले में प्रवेश करने वाले स्थानों पर निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग को 19 सेक्टरों में बांटकर सेक्टर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जो बाइक के माध्यम से यात्रा मार्ग की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए गौचर, लंगासू, पीपलकोटी और गोविंद घाट में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चमोली में सुचारू यातायात संचालन के लिए पुलिस की ओर से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए जहां पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, वहीं जल पुलिस की टीमें भी यात्रा मार्ग पर तैनात की गई हैं। इसके साथ ही यात्रा में पूरे जिले में 121 आउटडोर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर वर्तमान तक 93 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और 65 अन्य कैमरे लगाने का कार्य किया जा रहा है।
वहीं जिले में चिन्हित 9 भूस्खलन क्षेत्रों पर सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ ही 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे भूस्खलन जोन पर यात्रा के दौरान लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बद्रीनाथ और गौचर में ड्रोन कैमरा टीम की तैनाती की गई है। इनके जरिए ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। राज्य सरकार ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आकाशवाणी द्वारा इस महत्वपूर्ण यात्रा से संबंधित सचिव और अन्य प्रसारण की व्यवस्था की गई है। आज रात 8 बजे चारधाम यात्रा पर एक पूर्वालोकन कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड चारधाम यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा गंगोत्री धाम कपाट खुलने का सीधा प्रसारण कल प्रातः 10 से 11 बजे तक और यमुनोत्री धाम कपाट खुलने का सीधा प्रसारण कल प्रातः 11:30 से 12:30 तक किया जाएगा। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का सजीव प्रसारण 2 मई को प्रातः 6 से 7 बजे तक और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का सजीव प्रसारण 4 मई को प्रातः 6:30 से 7:30 तक राष्ट्रीय नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, गोल्ड और आराधना सहित न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त 30 अप्रैल से 4 मई तक प्रतिदिन शाम 7:30 से 7:45 तक यात्रा से संबंधित रिपोर्ट भी प्रसारित की जाएगी। नैनीताल जिले के लालकुआं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बीच 1 मई से विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन कुल 9 फेरों के लिए चलाई जाएगी। जून माह तक इसका संचालन जारी रहेगा। ट्रेन दुर्ग से हर गुरुवार को पूर्वाह्न 10:45 पर रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:20 पर लालकुआं रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद शुक्रवार रात 8:20 पर यह रेलगाड़ी लालकुआं से चलकर अगले दिन शाम 4 बजे दुर्ग पहुंचेगी। रेलगाड़ी में जनरल, सामान्य शयनयान और वातानुकूलित शयनयान सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग की ओर से योग विज्ञान एवं आध्यात्म विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी योग विज्ञान को भारत की सनातन परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्कृति को एक मंच पर लाने का प्रयास है। संगोष्ठी में चीन, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत के विभिन्न प्रांतों के योग विशेषज्ञ, वर्चुअल गंगा के वैज्ञानिकों ने आध्यात्मिक एवं आर्थिक महत्व पर चर्चा की। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी ने कहा कि अगर हमें पूरे विश्व में सभी के लिए स्वास्थ्य की कल्पना को साकार करना है तो योग और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा। यदि हमें पूरे विश्व के लिए, सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है तो योग और जितनी भी वैदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको अधिमान देना होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में इनको मान्यता देनी होगी, तभी सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध किया जा सकता है। और ये वर्तमान की चिकित्सा पद्धति नहीं, ये भविष्य का, ये चिकित्सा का भविष्य है और योग के माध्यम से हम बीमारी से आरोग्य की तरफ की ये यात्रा है और आरोग्य की तरफ हमें जाना है तो योग और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों का ही हम लोगों को सहारा लेना होगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के निदेशक प्रवीण सिंह बिष्ट ने कहा कि योग विज्ञान और आध्यात्म विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में योग और आध्यात्म पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में जो है योग और आध्यात्म पर ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित हो रही है। तो योग का तो पुरातन काल से हमारे देश में बहुत महत्व है। चाहे योग का कोई भी कहें, अष्टांग योग कहें या जो भी योग हम कहें, उनका बड़ा महत्व है। और हमारे जो पुराने सन्यासी मामुनि थे उनके द्वारा इसको पूरा बढ़ावा दिया गया था, लेकिन बीच में ये लुप्त हो गया था और पुनः हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको लाके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग इससे आध्यात्मिक रूप से, अपने मानसिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी जीवनचर्या को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की। राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं युवक मंगल दलों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक सहयोग देगी। उत्तराखंड में कल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, आकाशवाणी यात्रा का सजीव प्रसारण करेगा।
और नैनीताल जिले के लालकुआं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बीच 1 मई से विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।